नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हैदराबाद के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। वैसे तो पूरे देश में इसकी सराहना हो रही है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी थी लोगों की। जिस प्रकार का कुकृत्य, जिस प्रकार की हरकत और कृत्य किया था आरोपियों ने, निश्चित तौर पर उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने जिस प्रक्रिया को अपनाया, यानी एनकाउंटर किया, और जो थ्योरी दी है पुलिस ने कि आरोपी वहाँ से भाग रहे थे, जब वो पुलिस पहुंची थी वहाँ पे क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसी दौरान आरोपी पुलिस की बंदूक छीनकर भागने लगे। इस पे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। खासकर इस पे आवाज़ उठने भी शुरू हो गई है कि पुलिस ने जो काम किया है, भले ही उन चारों आरोपियों ने काफ़ी बहुत ही गलत काम किया था, उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए थी, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने जो तरीका अपनाया है उस पर आवाज़ उठने लगी है। चूँकि संसद में भी इस बात को लेकर ज़ोरदार हंगामा हुआ है। स्मृति ईरानी ने ये कहा है कि लोगों की भावनाएं देश की बेटी के साथ था, इसलिए पुलिस ने जो कृत्य किया है वो सही किया है। लेकिन ज़्यादातर सदस्यों का ये कहना था, विपक्ष के, कि पुलिस ने जो तरीका अपनाया वो ठीक नहीं था। चूँकि हमारे देश में एक जुडिशल सिस्टम है, एक न्यायिक प्रणाली है, और इस न्यायिक प्रणाली के तहत किसी को दोषी ठहराकर सज़ा देनी चाहिए। इस प्रकार का काम अगर पुलिस करने लगे तो एक सही मैसेज नहीं जाएगा। चूँकि हम एक लोकतांत्रिक देश में और ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे एक जुडिशल सिस्टम काम करता है। इसको लेकर मेनका गांधी ने भी आवाज़ उठाई है। मेनका गांधी ने कहा है कि पुलिस ने जो काम किया है बहुत ही खतरनाक है। बेशक उन आरोपियों ने गलत काम किया था, वह फांसी के हकदार थे, लेकिन पुलिस ने जो तरीका अपनाया है वो ख़तरनाक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में इसे सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हमारे देश में एक जुडिशल सिस्टम काम करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पुलिस द्वारा इस कृत्य पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इस तरह की प्रवृत्ति अगर बढ़ेगी पुलिस के भीतर कि किसी भी आरोपी को एनकाउंटर करने लगे तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि वो लोग जिनको मारा गया एनकाउंटर में, उनको जेल से लाया गया था, रिकंस्ट्रक्ट कराया जा रहा था सीन को स्पॉट पे ले जा करके, और उनकी जो दशा थी, खासकर आरोपियों की कदकाठी में, ऐसा नहीं था कि पुलिस से हाथ छुड़ाकर या पुलिस की बंदूक छीनकर वो भाग सकते थे, भाग रहे थे और पुलिस ने पीछे से गोली चला दी। इस तरह की आवाज़ उठने लगी है और आरोप लगने लगा है पुलिस पे कि पुलिस ने जो काम किया है, जो तरीका अपनाया है वो ठीक नहीं है। दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है, इस पर सभी सहमत हैं। लेकिन सज़ा देने का जो तरीका अपनाया गया, जो त्वरित न्याय किया गया, एक तरह से कहा जा रहा है कि न्याय हो गया और पुलिस ने इंसाफ दे दिया, ये ठीक नहीं है। इस तरह का इंसाफ अगर पुलिस देने लगे तो फिर न्यायालयों का क्या काम, जुडिशल सिस्टम का क्या होगा, इस पे सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है और इस तरह की आवाज़ उठने लगी है। हालांकि जो पुलिस कमिश्नर हैं सज्जनार, जो हैदराबाद के, इसके पहले भी कई तरह के एनकाउंटर कर चुके हैं और बिल्कुल थ्योरी पुलिस की ऐसे ही होती है। 2008 में जब वारंगल केस, जो एसिड अटैक हुआ था एक लड़की पे और 3 आरोपियों के जब मार गिराया था सज्जनार ने, उस वक्त वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करते थे, उस वक्त भी यही थ्योरी दिया गया था कि आरोपी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने गोली चला दी, जिससे कि वो मारे गए। तो पुलिस ने जो तरीका अपनाया है उस पर सवाल उठना शुरू हो गया है। एक बार फिर से हमें स्पष्ट कर दें, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है, इससे सभी सहमत हैं। लेकिन जुडिशल सिस्टम वाले देश में कम से कम न्यायिक प्रणाली पर भरोसा रखा जाना चाहिए और इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो ठीक नहीं कही जा सकती। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।